कहते हैं तुंगभद्रा, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था और उस नगर में वेदों के ज्ञाता, कर्मों में निपुण एक ब्राह्मण आत्मदेव नाम का रहता। ब्राह्मण धनी था, धन बहुत था ब्राह्मण के पास, और उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव के पास सब कुछ था, धन था, ज्ञान था और विद्या थी, परंतु आत्मदेव को सबसे बड़ा एक दुख था। किस चीज का? कि उसके संतान नहीं था। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के संतान नहीं होती है वो वैसे दुखी है, और जिसकी अगर संतान हो जाए और दुष्ट निकल जाए तो वो वैसे दुखी हो जाता है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा दुखी था और पत्नी थी धुंधली। पत्नी का स्वभाव ऐसा था कि रोज का लड़ाई झगड़ा करना ये उसका पेशा था। जब तक वो किसी से लड़ाई नहीं करती तब तक तो उसको भोजन पचता ही नहीं था। आत्मदेव बड़ा दुखी हुआ कि एक तो संतान नहीं और ऊपर से ये पत्नी ऐसी। तो आत्मदेव के मन में विचार आया क्यों ना कि हम आत्मा हत्या करके मर जाना चाहिए। तो आत्मदेव दुखी होकर के घर छोड़कर और वन में चला गया। एक सरोवर में जल पीकर वहीं पास में स्थित एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। अब मरना चाहता है परंतु मौत से डर लगता है। वहीं वृक्ष के नीचे बैठ गया, विश्राम करने लगे और मन में सोचने लगा। उसी समय कहते हैं कि वहां पर एक सन्यासी आया, उसने भी जलपान किया उस सरोवर से। वह भी वृक्ष के पास जाकर के विश्राम करने लगे। सन्यासी को देखकर आत्मदेव उस सन्यासी के पास गए और उनके चरणों में गिरकर जोर से रोने लगे। सन्यासी ने आत्मदेव से कहा, ब्राह्मण क्यों रोते हो? जल्दी से मुझे अपने कष्ट का कारण बताओ, आपको किस चीज की चिंता है? तब आत्मदेव ने कहा, महाराज मेरे घर में सब कुछ है, धन है, संपत्ति है। अगर मेरी पत्नी किसी से लड़ती झगड़ती है तो इस बात की मुझे चिंता नहीं है, परंतु सबसे बड़ी चिंता तो मुझे इस बात की है कि मेरे यहाँ संतान नहीं है। मेरे यहाँ संतान नहीं है, मैं संतानहीन हूं, और ऐसे जीवन को रख के मैं क्या करूं? धिक्कार ऐसे जीवन को। सन्यासी ने समझाया, कहा है ब्राह्मण देव, आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण कौन? जो धर्म के मार्ग को बतलाता है, और ब्राह्मण को इसको ब्रह्म का ज्ञान है। आपको तो इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा हत्या करने से कभी किसी का कल्याण नहीं होता। और रही बात संतान की, अगर तुम्हारे संतान नहीं है तो तुम्हें परमात्मा का भजन करना चाहिए। ये भगवान की विशेष कृपा तुम पर हुई है कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है। अगर जिसके संतान है तो क्या वो संसार में सुखी है? राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए परंतु उसको कभी सुख नहीं मिला। जाओ बेटा, तुम भगवान का भजन करो,
ऐसी जब बात कही तो आत्मदेव ने कहा, महात्मा जी मुझे ज्ञान मत दीजिए, ज्ञानी का तो मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे संतान चाहिए। ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मेरी संतान हो जाए। महात्मा जी ने देखा और महात्मा जी ने कहा, तू संतान की बात करता है इस जन्म में? इस जन्म में तो क्या, तेरे 7 जन्मों में भी संतान नहीं है। ऐसा जब कहा तो आत्मदेव बड़ा दुखी हुआ और जोर जोर से रोने लगा। हाय हाय, एक जन्म की बात होती तो कोई बात नहीं, 7 जन्मों तक मेरे संतान नहीं है तो धिक्कार है ऐसे जीवन को रखकर। जोर जोर से कहते हैं,